देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। किस क्षेत्र में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हर एक मुद्दे और क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। आज बात अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट की। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का गढ़, गांधी नेहरू परिवार की सियासत का केंद्र रहा अमेठी, इसी जिले में आती है तिलोई विधानसभा सीट। गांधी नेहरू परिवार की सियासी जमीन के सबसे अहम हिस्से तिलोई की सियासत हमेशा से राजघराने के इर्द गिर्द घूमती रही है। चुनाव में हार जीत के समीकरण किले की चार दीवारी से होकर ही निकले हैं। मौजूदा वक्त में भी राजा मयंकेश्वर शरण सिंह तिलोई से विधायक हैं, जो कि चौथी बार तिलोई विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले 1993, 2002, 2007 में विधायक चुने जा चुके हैं। तिलोई विधानसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस को जीत मिली है। साल 2012 में भी कांग्रेस के डॉक्टर मुस्लिम विधायक चुने गए थे। हालांकि 2017 में समीकरण बदल गए और बीजेपी के टिकट पर राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने जीत दर्ज की। तिलोई विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 1,41,000, दलित वोटर्स करीब 1 लाख, ब्राह्मण 48,000, क्षत्रिय करीब 40,000 हैं। कुल मतदाता करीब 3,50,944 हैं। राजा मयंकेश्वर शरण सिंह करीब 29 साल से सक्रिय राजनीति में हैं और वो बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा भी थाम चुके हैं। 2007 में मयंकेश्वर शरण सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले वो एक बार फिर बीजेपी में लौट आए। तिलोई विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अन्य बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत जरूरतें हैं, जिन्हें लेकर पिछले 4.5 साल के दौरान काफी काम हुए हैं। हमारे विधायक जी ने हर एक क्षेत्र में विकास कार्य किया है। बीते वक्त में यहाँ पर 200 बेड का अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी मंजूरी मिल चुकी है। विधायक जी के द्वारा बहुत कार्य हुआ हमारे यहाँ। जैसे पहले किसी की तबीयत गड़बड़ हुई, फैजाबाद, लखनऊ, इधर दूर जाना पड़ता है सबको। 200 बेड का अस्पताल पूरा तैयार हो चुका है और विधायक जी के प्रयास से यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ चुका है। 1 महीने के अंदर काम लग जाएगा। बिजली, पानी और सड़क सुविधाओं के विकास के लिए भी काम किया गया है। क्षेत्र में आने वाली 151 ग्राम सभाओं में से 45 ग्राम सभाओं में पेयजल की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। गांवों को लिंक रोड से जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी सड़कों की हालत ठीक है। हाँ, कुछ समस्याएं हमारे तिलोई विधानसभा में आज भी हैं। जैसे कहीं कहीं किसी गांव में काफी सारे गरीबों के कच्चे मकान आज भी उसी बदहाल अवस्था में खड़े हैं। जैसे आप वर्तमान समय में जोड़रपुर में हुई 3 बच्चों की मौत जो कच्चे मकान में दबकर हुई थी, उसे भी यहाँ पे जोड़कर इस नजरिए से देख सकते हैं। सिंहपुर हैदरगढ़ रोड के चौड़ीकरण का काम जारी है, लेकिन जगदीशपुर को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति विधायक के कार्यों पर सवाल खड़े करती है। विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। तिलोई से आलोक रंजन के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए उपलब्धियों, विकास कार्यों को लेकर विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह का क्या दावा है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि सड़कों का तो बिल्कुल पिछले 5 वर्षों में जाल बिछ गया है। ऐसी कोई गांव, ऐसा कोई पुलवा नहीं बचा है जो सड़क से न जुड़ गया हो। बिजली की समस्या, बिजली में 132 का पावर हाउस बन के लगभग तैयार है। मेरे ख्याल से 15
अक्टूबर तक उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक 200 बेड रेफरल हॉस्पिटल का भी लोकार्पण हो जाएगा और 15 अक्टूबर के पहले पहले मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास, भूमि पूजन जो कह लीजिए, वो 15 अक्टूबर के पहले हो जाने की पूरी संभावना है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? ये तो जनता से सवाल पूछना चाहिए, ये तो जनता का सवाल है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? बाकी मेन समस्या तो हमारे ख्याल से अब कोई ज्यादा रह नहीं गई है और वो समस्या अनवरत लगातार चलती रहेंगी। थाना तहसील की समस्या ये हमेशा चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होनी है। थाना तहसील की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, आपस में झगड़े, एक भाई दूसरे भाई से जरा सी जमीन के लिए झगड़ा कर रहा है, मुख्य समस्याएं अब देहात क्षेत्र में इसी तरह की आ रही है। बीते 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर विधायक के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी मूल व्यवस्था वही है क्षेत्र की, जैसे बिजली, पानी, सड़क, यही सब मूल वो है, जरूरतें हैं पब्लिक की, जो कि आज पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जो हमारे यहाँ फीडर हैं सब बहुत पुराने हो चुके हैं। फीडर में जब भी कोई कमी आ जाती है तो वो 1-2 दिन तक खराब रहते हैं और आए दिन फीडरों में दिक्कत आती रहती है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमारी पार्टी की जो काम हमारी सरकार ने किया है उससे बढ़कर के कोई भी काम नहीं है। बहादुरपुर में आप देख लीजिए, आईटी का हब बना हुआ है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, FDDI खुला हुआ है, 200 बेड का हॉस्पिटल तिलोई विधानसभा में आया है। जो भी काम किए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किए गए हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहली प्राथमिकता कि जो किसान आज परेशान है, जानवरों को लेकर के जो खेत खलिहान में रात भर लिए डंडा रहते हैं, सबसे पहले उससे निजात दिलाना है और जो किसानों का ऋण है वो माफ कराना है, बिजली का बिल हाफ कराना है और सारी सड़कों की व्यवस्था सही करानी है। स्वास्थ्य की व्यवस्था हर एक ब्लॉक में ठीक से होगी कि जिसको जो भी जनता को तुरंत उसका लाभ मिल सके और जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा है उस नहरों में पानी लाने की पहली व्यवस्था हम लोगों की। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन पब्लिक क्या मानती है वो भी सुनिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक जी के द्वारा बहुत कार्य हुआ हमारे यहाँ। जैसे पहले किसी की तबीयत गड़बड़ हुई, फैजाबाद, लखनऊ, इधर दूर जाना पड़ता है सबको। 200 बेड का अस्पताल पूरा तैयार हो चुका है और विधायक जी के प्रयास से यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ चुका है। 1 महीने के अंदर काम लग जाएगा। हमारे विधायक माननीय राजा महेंकेश्वर शरण सिंह जी द्वारा काफी हद तक प्रयास किया गया। तिलोई बस स्टैंड जो काफी सालों से बदहाल पड़ा था, उसका निर्माण कार्य भी उन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुआ। विकास में आप जहाँ बैठे ये बस स्टॉप है, इसके आगे मेरे ही कमरे से टिकट पड़ता था। यहाँ बस स्टॉप का बस स्टेशन होना तो दरकिनार, यात्री प्रतीक्षालय भी नहीं है। अस्पताल के अंदर ये हालत है कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर महिला अस्पताल में नहीं, प्रसव में नहीं। वो कहा गया विधायक जी से, ऐसा नहीं कहा। यहाँ पे अभी तक आज तक किसी भी विधायक ने कोई काम नहीं किया। जायज की बात मैं कर रहा हूँ, जायज में विकास नाम का कोई काम हुआ ही नहीं। क्या विधायक ने अपनी सारी वादे पूरे किए? विधायक जी के अपने मैनिफेस्टो में था कि जब मैं यहाँ से विधायक होऊंगा तो जायस के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलवाऊंगा, यानी CHC बनवाऊंगा। CHC तो छोड़िए, न्यू PSC में रात में डॉक्टर नहीं मिलता। महिला प्रसव को लेकर के महिला अस्पताल में डॉक्टर आज तक नहीं तैनात। अच्छा विकास कार्य हुआ। क्या क्या हुआ है? अरे पानी की सुविधा, सड़कें की सुविधा, अन्य सुविधाएं सब उपलब्ध। का करीब हमारे समझ में तो है। स्थानीय समस्या क्या है? सारी समस्या है, जो यहाँ सुविधा क्या है आप बताइए।
बता दीजिए कि सुविधा यहाँ पे क्या है। प्रमुख समस्या जैसे में प्रमुख समस्या स्कूल है, बिजली है, भाई रोड की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पर। पानी नहीं है, पानी, यही सब समस्या है। पानी का सही वो नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है नहीं, स्कूल में टीचर नहीं है। समस्या है बिजली, वो पानी, शिक्षा, दवाई।